Welcome back. So today our chapter is content development. Let's start. सो टुडे आवर चैप्टर इज कंटेंट डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले कंटेंट डेवलपमेंट की ही डेफिनेशन आएगी, उसके बाद रिमाइनिंग डेवलपमेंट और उसके बाद ओपन ग्रोथ, मेरिस्टेम्स और एपिकल मेरिस्टेम, इंटीग्रेट मेरिस्टेम और लेटर मेरिस्टेम। दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसमें आप कह लें कि वस्कुलर कैमरे को कैमरे में एज एमसीक्यू भी पूछा जाता है लेटर मेरिस्टेम से। इसी तरह इंटीग्रेट मेरिस्टेम में कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ये वाली चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये 4 फेजेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। कंडीशन ऑफ ग्रोथ ये आपसे रीड कर लें। उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें ये याद रखना जो लाइट वाला पॉइंट है और टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम ग्रोथ के लिए और ग्रोथ जहाँ पे सीध होती है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू टाइप आप कह लें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये सारी कंडीशन आपने याद रखनी है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे और लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या अफेक्ट करता है प्लांट ग्रोथ पे। कॉन्सेप्चुअली याद रख लें और उसी तरह आप लिख लेंगे अगर ये लॉन्ग आया तो, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन एंड विटामिन, इसमें विटामिन का जो है रोल प्लांट ग्रोथ में, ये शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है, सो इस अच्छे से करिएगा। डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन की टर्म पूछी जाती है शॉर्ट में। अब ये डिफ्रेंसिएशन आता है तो ये एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे ये अच्छे से मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझ के आपने सही से लिखना है। बेहतर आप एनिमल वाला लिखें। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो ऑब्वियसली प्लांट। कोरिलेशन, एपिकल डोमिनेंस, कंपनसेटरी फैक्टर और इनहिबिटिव फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। इसमें कंपनसेटरी फैक्टर और इनहिबिटिव फैक्टर से डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। और गॉथ कोरिलेशन एक इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव कर जाए, एम्ब्रायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा प्यूला कोरिलेशन या कैस्टुलेशन में से पूछा जाता है। जिस क्वार्टर क्लीवेज भी पूछा जाता है। इसी तरह एपिब्लास्ट या हाइपरब्लास्ट में डिफरेंशिएट पूछा जाता है। देन प्रिमिटिव स्ट्रीक पूछा जाता है और हेडसन रॉड, प्रिमिटिव रिजीज, ये सारे पूछे जाते हैं। और इसमें एमसीक्यूज बहुत बनते हैं कि लाइक स्किन या नर्वस सिस्टम क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी एक्टोडर्म मीजोडर्म या क्या बनाता है, मसल्स कौन बनाता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से याद करना है। इस चैप्टर में से अगर बहुत ही डिफिकल्ट एमसीक्यूज पढ़े तो वो इन्हीं टॉपिक से बनता होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नोटोकॉर्ड वाला है, गेस्ट्रुलेशन वाला है और नोरिलेशन वाला है। मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें स्पेमेंट का एक्सपेरिमेंट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। और इसमें सबसे क्यों भी बता जाता है कि अर्चिनेक पे या फिर स्लेबेंडर साइकोट पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑब्वियसली फिर आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद करने होंगे। नेक्स्ट इधर सबसे गे क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक सेल्फ है पेमेंट वाला। साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट और रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, ये बहुत चांसेस होते हैं कि 90% चांस के वाला शॉर्ट में आ जाए। रोल ऑफ न्यूक्लियस नहीं तो ये आ जाता होता है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या था और एक्सपेरिमेंट क्या था। फिर ज़्यादा साइटोप्लाज्म का पूछा जाता है। और रोल ऑफ न्यूक्लियस सेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अपने अच्छे से डायग्राम बना के तो अच्छे से फॉर्म करके आना है। ये देखिए, ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैं आपको कह रही थी। तो अगर तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है आप यही लिखना, बिकॉज ये ज़्यादा एक्यूरेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बाइनरी रिडक्शन, इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के बारे में। और ये सेल्फ लॉ क्वेश्चन है। उसके बाद एजिंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या किस तरह एजिंग को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, इस तरह के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और एजिंग सेल्फ लॉ क्वेश्चन पता इतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिजर्वेशन है और ये ईजी भी है और एब्नॉर्मल डेवलपमेंट भी, ठीक है। और रिचरेशन भी इस पर भी यही है कि ये आपसे पूछ लिया जाएगा, एक एग्जांपल पूछ ली जाएगी शॉर्ट पे। और एब्नॉर्मल डेवलपमेंट पे टेरेटोलॉजी, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर, टेरेटोलॉजी और मेटाबॉलिक फैक्टर, ये सब अलग अलग शॉर्ट पूछे जाते हैं।